उस समय कोई भी यंग आदमी, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है इन डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टिंग नहीं चाहता था। मैं उस समय स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से आया था, एसपीजी से मैं लौटा था, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी से। और मैं मुझसे कहा गया कि मुझसे डीजीपी ने कहा कि आपकी पोस्टिंग या तो पीलीभीत होगी या लखीमपुर खीरी होगी, आप जाना चाहेंगे? मैंने कहा बिल्कुल जाना चाहेंगे। तो मुझे लखीमपुर खीरी का एसपी बनाया गया। और लखीमपुर खीरी जो है उस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित था। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ये सब सब बहुत ही इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थे सिख मिलिटेंसी से। मेरे ज्वाइन करने के मात्र 1 महीने के अंदर ही मेरे ज्वाइन करने के पहले 16 व्यक्तियों की हत्या सिख मिलिटेंट्स ने किया था लखीमपुर खीरी में। 16 व्यक्तियों को मारा था उन्होंने। तो वहाँ पे कोई निकलता नहीं था। मैंने बल्कि एक ज़िक्र भी किया है कि जब मैं निकला तो फर्स्ट डे जब मैं पेट्रोलिंग के लिए निकला तो एसपी की गाड़ी में जो नीली बत्ती होती है, वो नीली बत्ती मेरे ड्राइवर ने नहीं ऑन किया था। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं तुमने नीली बत्ती लगाया? कहा कि सर ये टारगेट हो जाएंगे हम, सिख टेररिस्ट के हम टारगेट हो जाएंगे। हमने कहा नहीं, इससे हम कॉन्फिडेंस होगा, इससे विश्वास हम पैदा करेंगे कि यहाँ का एसपी जो है वो पेट्रोलिंग पे है, घूम रहा है। तो ये आम जनता के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि हम इस बात को देखें कि एसपी की गाड़ी में लाल बत्ती और नीली बत्ती जो होती थी वो जलती रहे ताकि लोगों को पता चले। और मैंने इसे कभी नहीं ऑफ रखा। तो इस प्रकार का था कि मैं 16-16, 17-17 दिन कॉम्बिंग ऑपरेशंस करता था, पेट्रोलिंग करता था। दुधवा नेशनल पार्क भी वहीं पे था जहाँ पे किसी की जाने कोई टूरिस्ट आता ही नहीं था। पहली बार 1993 में पहली बार टूरिस्ट आए वहाँ पे। तो वहाँ पे जितने भी आतंकवादी संगठन थे उन सबों का वहाँ पे वर्चस्व हो गया था, जो मास किलिंग किया करते थे। पहली बार हमने 4 टेररिस्ट को मारा। अपने ज्वाइन करने के बाद मुश्किल से 10 दिनों के अंदर एक बहुत ही विश्वसनीय सूचना मिली। उस सूचना का बहुत जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस सूचना के आधार पर हमने घेराबंदी की और 4 टेररिस्ट को मारा, जिसमें एक टेररिस्ट जो है पंजाब का था, जिसके ऊपर 40,000 रुपये का इनाम था। और उसमें 7 वेपन्स बरामद हुए, 7 वेपन्स, AK-47 और कई। ये पहला रिकवरी था उत्तर प्रदेश तराई में जो इतनी 7-7 वेपन्स जो हैं पुलिस के द्वारा, अदरवाइज़ हमेशा पुलिस जो है बैकफुट पे रहती थी। पहली बार जो है फ्रंट फुट पे रह के उसने इनकाउंटर किया और उस इनकाउंटर में जो चांस इनकाउंटर था, उस इनकाउंटर में 4 टेररिस्ट मारे गए। और उसके बाद सिलसिला ये थमा नहीं। मैंने करीब पौने 2 साल तक वहाँ काम किया एज एसपी और हम लोगों ने लगभग 12 या 13 टेररिस्ट को, सिख मिलिटेंट्स को मारा। करीब 25 या 26 जो हैं वेपन्स बरामद हुए, जिसमें जनरल पर्पस मशीन गन 2 बार बरामद किए गए लखीमपुर खीरी में। वहाँ का रिकॉर्ड जो है पूरे उत्तर प्रदेश में उस समय में उत्तर प्रदेश तराई में सबसे बढ़िया रिकॉर्ड जो था वो लखीमपुर खीरी का था। और मुझे याद है कि 1993 में जब माननीय राज्यपाल के द्वारा जब गैलेंट्री मेडल दिया जाने लगा तो लगभग 6-7 गैलेंट्री मेडल केवल लखीमपुर खीरी जिले से था। मतलब वहाँ के लोगों ने, वहाँ के पुलिसकर्मियों ने साहसिक काम करते हुए कई टेररिस्ट को मारा और उसके बाद उन्हें गैलेंट्री मेडल्स दिए गए।